हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर, जिन्होंने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को अलविदा कह दिया था, जो जल्द ही नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस को लेकर तल्खी भी अब भी बरकरार है। खास तौर पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर तो उनके तेवर भी अभी सख्त ही हैं। वैसे भी हुड्डा की वजह से ही तंवर की अध्यक्ष पद से छुट्टी हुई थी। तंवर के हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उनके साथ मारपीट भी की गई थी। दिल्ली में हुई कांग्रेस की रैली में तो हुड्डा समर्थकों ने तो तंवर को पीट भी दिया था और जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ा था। तंवर ने अध्यक्ष रहते हुए प्रदेश की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर अपने समर्थक तैयार किए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनके समर्थकों को नजरअंदाज कर दिया गया और उन्हें कांग्रेस तक छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अशोक तंवर ने भी कहा है कि कांग्रेस उनसे 5 साल तक मजदूरी तो कराती रही, लेकिन जब देने का वक्त आया तो उसे मार लिया। हमने तो कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी उसी दिन जिस दिन हमें लगा था कि कांग्रेस पार्टी में बहुत से लोग जो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। 5 साल 8 महीने संघर्ष सब साथियों से करवाया और आखिरी में जैसे अभी मजदूरी मारी ना कोरोना के टाइम में, बहुत मजदूरों की मजदूरी मार ली। ऐसे ही जब हमारी मजदूरी मारी तो हमने उसी दिन तय कर लिया कि भाई ये जो है इस पार्टी से अब कोई अपना सरोकार नहीं है। और उस समय जैसा हमें लगा उचित, जिसने हमें अप्रोच किया उसका हमने साथ दिया। बाकी तो सारे साथी मिलकर के आगे का विकल्प तैयार करेंगे। अभी तो कोई राजनीति का समय ही नहीं है। अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस को हुड्डा कांग्रेस बताते हैं। कांग्रेस को हुड्डा पिता पुत्र की जागीर तक कह चुके हैं। तंवर कांग्रेस को गुलाबी गैंग, CLU गैंग और भी कई नामों से नवाज चुके हैं। वैसे ये साबित हो चुका है कि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब हुड्डा ही है। तंवर की जब अध्यक्ष पद से छुट्टी हुई थी तब सैलजा को उनकी जगह हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया था। क्योंकि तंवर दलित समुदाय से संबंध रखते थे और दलितों में किसी तरह का गलत संदेश ना जाए, इसलिए अध्यक्ष पद पर कुमारी सैलजा की ताजपोशी की गई। इसका कांग्रेस को फायदा भी हुआ और पार्टी को पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में 31 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वैसे भी तंवर और सैलजा जिस जाटव बिरादरी से संबंध रखते हैं उसके प्रदेश में 10% वोटर्स हैं, जिसका चुनाव में अक्सर फायदा कांग्रेस उठाती रही है। जाट और जाटव के कॉम्बिनेशन की वजह से ही कांग्रेस 31 सीटें जीत पाई। हुड्डा उनका चेहरा आगे करके वोट तो बटोर लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो फिर उन्हें अपनी ही दिखाई देती है। प्रदेश के राज्यसभा में भी यही कहानी दोहराई गई। पूर्व सीएम ने सैलजा पर अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को तरजीह दी और केंद्र हाईकमान पर दबाव बनाते हुए दीपेंद्र को राज्यसभा का टिकट दिलवा दिया, जबकि सोनिया गांधी के खास होने के बावजूद सैलजा कुछ नहीं कर सकी। हुड्डा ने दीपेंद्र को राज्यसभा तो भिजवा दिया, लेकिन वो भूल गए जिन 31 विधायकों के दम पर दीपेंद्र राज्यसभा सांसद बने हैं उनमें जाटव बिरादरी का बहुत बड़ा योगदान है। जाटव समाज के साथ की वजह से ही हुड्डा 31 सीटों की जीत का श्रेय ले पाई है और उस बिरादरी का वोट दिलाने में सैलजा की अहम भूमिका रही। जब तंवर अध्यक्ष होते थे तो वो अपनी बिरादरी का वोट कांग्रेस को दिलवाते थे, लेकिन दोनों को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। तंवर वैसे भी हुड्डा को दलित विरोधी बताते रहे हैं। अब देखना यह है कि तंवर अपनी कोशिशों में कितना कामयाब होते हैं और हुड्डा को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।